दोस्तों नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ आ गया हूं जिसका शीर्षक है जंगल की सभा। आप सब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, खासकर आपके बच्चों को जब ये सुनने को देंगे तो और भी उनको और भी आनंद आएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शीर्षक है जंगल की सभा। एक बार जंगल के जानवरों में झगड़ा हो गया। जंगल में जो जानवर रहते हैं, जितने जानवर थे उनमें आपस में झगड़ा हो गया। जानवर स्वयं को दूसरे से बढ़ चढ़कर मानता था, मतलब कि मैं बड़ा हूं, मैं अच्छा हूं, एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बता रहे थे। कुछ जानवरों ने मिलकर इसका हल खोजना चाहा। तो उसमें से जो कुछ जानवर थे उन्होंने बोला कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसका कैसे निर्णय होगा। तो उन्होंने उन सब ने उसका सॉल्यूशन, उसका जो हल है वो निकालना शुरू किया। भालू ने कहा, हमारे बीच हाथी दादा सबसे बुद्धिमान है, वह तय करेंगे कि श्रेष्ठ कौन है, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, श्रेष्ठ मतलब अच्छा कौन है, बड़ा कौन है। तो ये हाथी दादा तय करेंगे क्योंकि हाथी सबसे बुद्धिमान है, भालू ने कहा। गीदड़ अपने आप को काफी बुद्धिमान मानता था। भालू की बात काटते हुए बोला। तो भाई बगल में गीदड़ भी था। गीदड़ ने, क्योंकि गीदड़ अपने आप को बुद्धिमान मानता है, तो उसने भालू की बात काटते हुए बोला, मगर तुम कैसे कह सकते हो कि हाथी दादा सही बात कहेंगे। भालू यह सुनकर चुप हो गया। अब गीदड़ ने जब ये बोला कि तुम कैसे कह सकते हो कि भालू दादा हैं वो सही ही बात करेंगे, सबसे बुद्धिमान है, तो भालू भी चुप हो गया। भेड़िया भी कम चालाक नहीं था, बोला, हमें मिलकर एक दौड़ प्रतियोगिता करनी चाहिए, जो सबसे तेज दौड़े वही श्रेष्ठ है। अब भेड़िया ने अपना दिमाग लगाया कि भाई ऐसा करो, एक दौड़ प्रतियोगिता कर लो और जो सबसे तेज दौड़ेगा, जो अव्वल निकलेगा, सबसे आगे आएगा, वही सबसे श्रेष्ठ होगा। बंदर और भेड़ियों में पुरानी दुश्मनी है। बंदर और भेड़िए में पुरानी दुश्मनी है भाई। तो बंदर क्यों चुप रहता। बंदर बोला, तुम तेज दौड़ते हो, इस बहस में न रहो, चीता तुम्हें पछाड़ देगा, इस तरह तो काम नहीं बनेगा। घोड़ा पास खड़ा था। अब घोड़ा भी है पास में, जंगली घोड़े जो होते हैं। भेड़िए की बात सुनकर वह मन ही मन खुश हो रहा था। सोच रहा था, दौड़ प्रतियोगिता होगी तो शायद मेरा नंबर ही आ जाए, मैं ही श्रेष्ठ चुन लिया जाऊँ। घोड़ा मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, ये मैं भी तेज दौड़ता हूँ। घोड़ा को लग रहा है कि मैं भी तेज दौड़ता हूँ, अगर दौड़ प्रतियोगिता होगी तो शायद मेरा भी नंबर आ जाए, शायद मैं ही सबसे आगे निकल जाऊं। घोड़ा उसके विचार से सहमत था। उसने कहा, आदमी हमारे झगड़े से अलग है, इसलिए इस बारे में वह सही निर्णय कर सकता है। तो घोड़े ने कहा कि भाई देखो, ये चूंकि हम लोग जानवर जंगल में रहते हैं, आदमी हमसे अलग है, तो अगर इस बात को हम आदमी के सामने रखेंगे तो शायद वो सही निर्णय कर दे, सही हल निकाल ले। यह सुनकर खरगोश ने कहा, मगर इसका क्या सबूत है कि आदमी सही निर्णय दे सकेगा। तो खरगोश ने बोला, भाई इसका क्या सबूत है, क्या भरोसा है कि आदमी सही सॉल्यूशन निकालेगा, सही हल निकालेगा, सही निर्णय करेगा। मुझे शक है कि वह हमारे जितना भी बुद्धिमान है, मुझे शक है कि वह हमारे जितना भी बुद्धिमान है। यानी खरगोश ने कहा कि भाई मुझे तो डाउट है, मुझे शक है कि आदमी हमारे जितना भी बुद्धिमान हो सकता है। यानी खरगोश और आगे निकला। उसने तो आदमी की बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। साही बैठी छोटी साही एक और जानवर होता है। साही बैठी छोटी जड़ों की को कुतर रही थी, बैठी हुई थी, छोटी जड़ों को कुतर रही थी। खरगोश की बात सुनकर बोली, खरगोश ने ठीक ही कहा है, मुझे भी आदमी के न्याय पर शंका है। आदमी की हर बात में स्वार्थ भरा होता है। तो आदमी के न्याय पर शंका है। साही ने भी बोला उसने भी बोला कि शंका है। अब इसी बात पर जानवरों में बहस होने लगी। घोड़ा आदमी के बारे में
अपने अनुभव सुनाने लगा। यह उसकी बुद्धि और न्याय की बढ़ चढ़ कर प्रशंसा करने लगा। अंत में जानवर मान गए। अब क्या है, घोड़ा तो आदमी के साथ रहता भी है। वैसे देखो, आदमी और घोड़े का संबंध तो बहुत पुराना है। घोड़े ने आदमी का जो बुद्धिमत्ता है उसके बारे में बताना चालू कर दिया, बढ़ चढ़ कर प्रशंसा करने लगा। तो सभी जानवर सहमत हो गए, मान गए। सब के सब कहने लगे, चलो घोड़े की बात मानकर हम आदमी को ही बुलवा लेते हैं। तो सब जानवर एग्री हो गए, सहमत हो गए कि हम आदमी को ही बुलवा लेते हैं। इस बात का तुरंत फैसला हो जाना चाहिए, वरना जंगल में गड़बड़ी फैल जाएगी। न तो कोई किसी का आदर करेगा और न ही जंगल के कानून को मानेगा। तो इसका जो हल है तुरंत निकलना चाहिए कि भाई श्रेष्ठ कौन है। जल्दी होनी चाहिए, इसमें फैसला तुरंत होना चाहिए। एक आदमी को जंगल में बुलाया गया। अब भाई उसके बाद क्या होता है, एक आदमी को बुलाया जाता है जंगल में। जानवरों ने अपनी समस्या उसे बताई। अब जानवर अपनी समस्या उस आदमी के पास रखते हैं। आदमी मुस्कुरा कर बोलता है, क्या बोला, बस इतनी सी बात, वह झगड़ा तो मैं चुटकी में निपटा दूंगा, वह चुटकी बजाते ही निपटा दूंगा। तो आदमी ने बोला कि मैं यूं ही वो झगड़ा सॉल्व कर दूंगा, सॉर्ट आउट कर दूंगा, हल कर दूंगा। आदमी की बात सुनकर सारे जानवर आश्चर्य से उसका मुंह ताकने लगे। तो आदमी बोला कि भाई ये तो मैं तुरंत कर दूंगा। तो सारे जानवर बोले, तुरंत कैसे कर देगा भाई। उसकी ओर देखने लगे। वे सोच रहे थे, हम महीनों से इस समस्या को नहीं सुलझा पाए, भला ये आदमी इतनी जल्दी कैसे हल कर देगा, निर्णय दे देगा। और जो शेर था अभी चुप बैठा था, मगर आदमी की चतुराई वह ताड़ गया। आदमी की चतुराई को समझ गया। बोला, श्रीमान, आप हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। इससे पहले कि आप अपना निर्णय दें, यह बताने की कृपा करें कि वे कौन से नियम होंगे जिनके आधार पर आप हमारी श्रेष्ठता का निश्चय करेंगे। तो सिंह जो था, यानी शेर जो था, वो भाई उसने भी अपनी बुद्धि का परिचय दिया और बोला कि श्रीमान, आप ठीक है, आप चुटकी में इसका फैसला कर देंगे, निर्णय कर देंगे, लेकिन वो बताइए कि उसके आधार क्या होंगे, उसके कौन कौन से नियम होंगे जिनके आधार पर आप ये निर्णय देंगे कि हम जानवरों में से कौन श्रेष्ठ है। नियम कैसा? आदमी ने घमंड से शेर की ओर देखा। मगर बिना नियम के आप न्याय कैसे कर पाएंगे? शेर ने पूछा। बिल्कुल आसान है, यह निर्णय मैं उपयोगिता के आधार पर दूंगा। आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। आदमी ने कहा कि भाई जो उपयोगी होगा उसके उपयोगिता के आधार पर मैं निर्णय दूंगा। क्या मतलब? आप बात को खुलासा करके बताएं। हाथी ने सूर से मक्खियां उड़ाते हुए कहा। तो हाथी दादा ने अपनी सूर से मक्खियों को उड़ाते हुए कहा कि क्या मतलब, जरा इसको और विस्तार से बताइए। बात तो खुला हुआ ही है, बात तो क्लियर है, बात तो स्पष्ट है। जो जानवर मेरी दृष्टि में इंसान के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होगा वही सबसे श्रेष्ठ है। मैं इसी आधार पर अपना फैसला दूंगा। वाह, बहुत खूब, शेर ने व्यंग से कहा। हंसते हुए शेर ने कहा, वाह बहुत खूब, इस हिसाब से तो आप गधे को भी श्रेष्ठ बता देंगे, क्योंकि वही आपके सबसे अधिक काम आता है। हाँ, गधा भी हो सकता है और बंदर भी, वह भी आदमी का दास है, उसके इशारों पर नाच सकता है। अब यह सोचकर बताता हूं कि इसमें श्रेष्ठ कौन है। आदमी ने गधे और बंदर की ओर देखा। ठीक है, आपकी बात हमने सुन ली। मुझे लगता है कि आप हमारे मामले में निर्णायक होने योग्य नहीं। आपकी हर बात सच्चाई से दूर है, आप तुरंत चले जाएं, वरना। शेर गरजते हुए बोला। सिंह जो है गरज उठा, बोला कि भाई मैं समझ गया, आप अपनी उपयोगिता के आधार पर ही हम सबों की श्रेष्ठता को सिद्ध करेंगे, इसलिए आप चले जाएं, क्योंकि भाई इस आधार पर तो आप जो न्याय है वो कर नहीं पाएंगे। आदमी डर गया। वह बिना कुछ बोले वहां से उठकर अपने रास्ते चला गया। वो आदमी के जाने के बाद भालू ने घोड़े से कहा, सुना आपने आदमी का फैसला? सिंह ने जो कहा, यानी शेर ने जो कहा, बिल्कुल ठीक ही कहा। आदमी हमारा फैसला नहीं कर सकता। क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? तो जो
किसने किसकी ओर देखकर कहा कि भालू ने घोड़े से कहा कि भाई देखो। फिर उसके बाद क्या, घोड़ा कुछ कहता इससे पहले ही शेर उठ खड़ा हुआ और बोला, अब मेरे लिए यहाँ रुकना बेकार है, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। योग्यता की सूची में आप मेरा नाम चाहे जहां भी रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो हूं वही रहूंगा। शेर ने बोला कि भाई योग्यता के आधार पर, योग्यता की सूची में आप मेरा नाम जहां भी रखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैं जहां पे हूं वहीं पे रहूंगा। तो शेर ने तो अपना इरादा स्पष्ट कर दिया कि भाई मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। और शेर तो वैसे भी जंगल का राजा होता है, और जंगल का राजा होता है। शेर सबसे मजबूत होता है, बलवान जानवर होता है, उसके आगे तो सारे छोटे जानवर हैं या कमतर हैं बल में, पराक्रम में। यह कहकर सिंह वहां से चला गया, मतलब शेर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद हाथी उठा, उसने भी कहा मैं सिंह की बात से सहमत हूं, मुझे भी इस फैसले से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर हाथी भी मस्त चाल में वहां से चला गया। उसके बाद चीता और भालू भी वहां से खिसक लिए कि भैया मुझे भी कोई लेना देना नहीं है, कौन श्रेष्ठ है, ये सब तुम करते रहो, मैं जैसे हूँ जहाँ हूँ ठीक हूँ, चलो मैं चलता हूँ। चालाक लोमड़ी भी चली गई, लोमड़ी भी चालाक थी, वो भी निकल गई वहां से। दूसरे जानवर भी धीरे धीरे चलते बने। अंत में केवल 2 जानवर बचे रहे। गधे और बंदर को सभा भंग होने का बड़ा दुख था। गधे और बंदर को सभा भंग होने का बड़ा दुख था, क्योंकि अब आ गई थी बात कि भाई गधे और बंदर में भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। अब गधा और बंदर अपने अपने वो मलाल हो रहा था कि काश अगर वो आदमी होता और निर्णय देता तो शायद मुझे श्रेष्ठ बता देता, योग्यता के आधार पे या जिस आधार पे वो आदमी बताना चाह रहा था। और बंदर सोच रहा था कि मुझे श्रेष्ठ बता देता। तो इन दोनों जानवरों को मलाल रह गया कि भाई अब हम दोनों श्रेष्ठ होते होते रह गए। सभा अंत होने का बड़ा दुख था। वे आज तक आदमी को खुश करने में लगे हुए हैं। और इस तरह से गधे और बंदर जो जानवर है, गधा और बंदर, वो आज तक आदमी को खुश करने में लगे हुए हैं। तो आशा करता हूँ ये कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ा इनकरेजमेंट मिलेगा, थोड़ा मुझे भी इंस्पिरेशन मिलेगा, और मैं भी कहानी आपके सामने लाऊंगा। सब्सक्राइब करेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।